सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आप अवगत ही हैं कि एक आतंकवादी जनक्रांति के बाद बांग्लादेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख की भूमिका में वर्तमान में बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद आप जानते ही हैं कि शेख हसीना को जब देश छोड़ करके भागना पड़ा और उस दौरान जो पूरे बांग्लादेश में विभत्सम दंगे हुए, दंगा शब्द तो हम नहीं कह सकते हैं, दंगा का मेरी नज़र में अर्थ होता है कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा, बवाल फसाद, जान से मारने प्रकार की जो है घटनाओं को जब अंजाम दिया जाता है तो उसे दंगा कहते हैं। दंगा कहाँ हुआ? वहाँ पर तो पूरे मुस्लिम समाज ने शेख हसीना को अपदस्थ कराने के दौरान जो कृत्य किया उसमें केवल और केवल टारगेट पर जो है हिंदू समाज था और हिंदू व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, माताएं, बहनें वगैरह वगैरह के साथ अमानवीय कृत्य वहाँ पर किया गया। लोगों को यहाँ तक कि जो है बहुत से हिंदू जो अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक बड़े पदों पर थे उन सब लोगों से जबरन इस्तीफा दिलवा दिया गया है। एक प्रकार से उस क्रांति को हिंदुओं के विरुद्ध क्रांति, आतंकवादी क्रांति, हम फिर से कहेंगे आतंकवादी क्रांति को हिंदुओं के विरुद्ध एक क्रांति के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस ने वहाँ की सत्ता की बागडोर संभाली, एक उनका बयान भी आया कि बांग्लादेश में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वह उनकी बात केवल खोखला साबित हुई और हिंदू जनमानस के साथ लगातार आज की तिथि में भी अनाचार, व्यभिचार, दुराचार इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो रहा है। इसकी प्रतिक्रिया में भारतवर्ष में चूंकि जो है हमारे अपने वह लोग हैं, इसलिए हम सबके मन में एक पीड़ा का भाव जागृत हुआ और जिस भी तरीके से, जैसे मैं यह सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक अपनी भावनाओं को प्रेषित कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके से विभिन्न रूपों में लोगों ने इस पर अपना आक्रोश जताया और भारत सरकार से मांग किया कि वह इस पर कार्रवाई करे। लेकिन जिस रूप में हम सनातनियों को अपनी सरकार से उम्मीद थी, उस रूप में हमारी सरकार ने बड़ा एक्शन नहीं लिया, जबकि भारत सरकार का ही मित्र देश इजराइल, मित्र से भी कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। इजराइल के किसी नागरिक के साथ अगर इस प्रकार की घटना होती, इजराइल का आदमी कहीं भी है, किसी भी देश में है, तो उस देश की सरकार, इजराइल जो है, तुरंत अपने नागरिक के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला ले लेता है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, एक छोटा सा देश जो उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, यह भिखमंगा, इसको भारत ने ही 1971 में पैदा किया, जब ये जो है पाकिस्तानी इन सबों को जो है घर में घुस घुस करके मार रहे थे, इनके साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण कर रहे थे, तब ये त्राहि त्राहि कर रहा था। उन स्थितियों में जो है भारत ने अपनी सेना भेज करके एक अलग बांग्लादेश राष्ट्र का निर्माण करवाया। लेकिन ये गद्दार, इन्हें गद्दार शब्द से हम संबोधित कर सकते हैं, ये नमक हराम, ये कमीने भारत के ही लोगों के साथ जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। 22% 1971 में हिंदू आबादी बांग्लादेश में थी, आज 7-8% है। जिस प्रकार के अमानवीय कृत्य वहाँ पर हो रहे हैं, हम महसूस कर सकते हैं। इन हालातों में किसी भी के भी सामने
धर्म परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा होगा। और इस प्रकार की घटनाओं के कारण ही लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, या नहीं भी किया तो अपना नाम मुसलमानी नाम रख लिया। ये राक्षस कौम किसी भी रूप में आपकी अपनी है नहीं, कहीं कोई भाईचारा नहीं, कहीं कोई वो नहीं है। ये जहाँ पर ज़्यादा हैं उनके आप चारा हो, मैं फिर से यह बात जो है कहना चाहता हूँ। और जहाँ ये बहुत कम संख्या में है वहीं भाईचारा है। इसलिए अब मेरे मन में एक नया विचार यह आया है जो हम आप सबसे साझा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा यह मैसेज किसी भी तरीके से शासन के शीर्ष तक अगर पहुंचता है तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी कि एक है सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साथ सठता का व्यवहार का भी एक सिद्धांत है। हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से, और इसी तरीके से जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं, और भी प्रदेशों में अनेकों राज्यों में बहुत ही सशक्त शासक की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने नायाब हीरे पैदा किए हैं। यह सब जो है रत्न हैं भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान भारत सरकार के। तो हम इन सभी रत्नों से अनुरोध करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से हम अनुरोध करना चाहते हैं, क्योंकि जिनका हम नाम ले रहे हैं ये इन लोगों में कुछ बड़ा करने का जज्बा है, कर सकते हैं। ये सब लोगों में वो दम है, क्योंकि इनकी जो छवि है एक कट्टर सनातनी के रूप में है। हालांकि कट्टर सनातनी का अर्थ यह नहीं है कि इन्होंने किसी के साथ कभी दुर्व्यवहार कराया हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अब हम इन सभी लोगों से विशेष रूप से जो है अपने भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार के हालात पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इत्यादि में हुए हैं, आप ठीक उसी प्रकार के हालातों को भारत में पैदा करिए। देखिए, सरकार के संरक्षण के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता है, किसी की औकात नहीं कुछ से कर ले। पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हिंदू धर्मस्थल तोड़े गए हैं, हिंदुओं को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इस सब के पीछे वहाँ की सरकार का हाथ है, सरकार के संरक्षण में यह सब कुछ हो रहा। हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, आप खुले रूप में दो ऑप्शन हर एक के सामने रखिए। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ है तो एक वर्ग विशेष ने अपने आबादी के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर अलग इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान लिया था। उस समय इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती के कारण नहीं हो पाया। तो आज भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार का यह नैतिक धर्म है कि सबसे पहले भारत को 1947 में उस गलती का सुधार करते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, और हिंदू राष्ट्र की घोषित करने के साथ ही देश के सभी नागरिकों को एक निर्देशित करें कि ये चूंकि भारत सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा रहा है, तो भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को सनातनी होना अनिवार्य होगा। जो सनातन को स्वीकार कर सकता है वह भारत में रहे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। और जिनको यह पसंद नहीं है, वह चूंकि पहले ही उनको जो है अलग आबादी के आधार पर अलग देश दिया जा चुका था, वह अपने पुराने मुल्क जा सकते हैं, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के रह सकते हैं। अगर इस प्रकार का ऑप्शन, देखिए यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बांग्लादेश में वहाँ के पुजारियों, वहाँ के नागरिकों, हिंदू सनातनियों के लिए बात विशेष रूप से कि वह माथे पर तिलक नहीं लगा सकते हैं, मंदिरों में घंटा घड़ियाल नहीं बजा सकते हैं, वह पूजा पद्धति पर रोक लगाई जा रही है, उनको हर तरह से प्रताड़ना दिया जा रहा है, उन पर जजिया कर जैसे जो है सिद्धांत लादने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि अमानवीयता की हद वहाँ पर हो चुकी है, जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयानक है। तो हम यह बात कहना चाहते हैं, कहीं मत करिए, आप मत शांति सेना भेजिए आप बांग्लादेश और पाकिस्तान, हर पूरे विश्व भर में ऐलान करिए कि जो भी सनातनी जहां कहीं भी पूरे विश्व भर में है, वह अगर भारत आकर के नागरिकता लेना चाहता है, भारत में रहना चाहता है, तो भारत का दरवाजा उसके लिए खुला हुआ है। और यहाँ पर भारत में रहने वाले लोगों को यह निर्देशित करें कि जो सनातन धर्म स्वीकार करेगा वह भारत का वासी होगा, अन्यथा इस देश
को छोड़ करके उन्हें जाना होगा। अब वक्त आ गया है, आर पार नहीं करेंगे, आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में जो एक अंतः मन में हम सबके जो है पीड़ा है, एक डर है कह सकते हैं कि निकट भविष्य में आने वाले सन 35-40 के दौरान इस देश में जो है हिंसा का दौर होगा, भयानक हिंसा का दौर होगा, धर्मांतरण का दौर होगा। ये हमारी भविष्यवाणी आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, निकट 20 साल के अंदर यह सब कुछ जो है देखने को मिलेगा। मैं अनुरोध करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इसको कड़ाई से लागू कराएं और साथ ही एक विशेष अनुरोध यह भी कि और खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो ये कर सकते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ढूंढ करके रोहिंग्या, उत्तर प्रदेश के रोहिंग्या मुक्त यूपी बनाइए, इनको पुलिस को निर्देशित करें, इन्हें चिन्हित किया जाए, जहां कहीं भी ये नजर आए इन्हें लाठी मार मार करके लतिया करके इनको ठूसिए, जो है पहले तो सबको इकट्ठा करिए और भरा जाए ट्रेन में इनके बंद करके और बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ा जाए और वहां से जो पलटे वहीं गोली मारो इन हरामखोरों को, हरामी के पिल्लों को। लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है हमारे देश में वर्तमान में और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तादाद में रह रहे हैं, इसलिए इन पर बांग्लादेशी रोहिंग्यों को भगाने का अभियान चलाइए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, भारत में रहने वाले को सनातन धर्म स्वीकार करना अनिवार्य करिए। देखिए, आज हो सकता है कि आपकी इस निर्णय की आलोचना हो पूरे विश्व में हो, लेकिन आप यह बात सोच लीजिए, यही कृत्य औरंगजेब ने किया था, बाबर ने किया था, अकबर ने किया था, इनके तमाम शासकों ने। हमारी आपकी नज़र में यह खलनायक है, लेकिन ये अपनी कौम की नज़र में हीरो है, इसलिए आप हीरो बन सकते हैं। सदा सदा के लिए आपका नाम अमर हो जाएगा। सनातन को बचाने के लिए यह कार्य कर दीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। नहीं तो निकट भविष्य में 20 साल 25 साल के बाद तब की परिस्थितियां, तब संचार क्रांति इतनी मजबूत नहीं थी, जब औरंगजेब का ज़माना था, जब वो धर्मांतरण जबरदस्ती करा था, लुक छिप करके बहुत से लोग बच गए, जैसे हम लोगों के पूर्वज बच गए, और नहीं तो ढेर सारे लोगों का धर्मांतरण तो हो ही चुका था और हुआ ही है। तभी तो आज ये भारत में रहने वाले हमारे मुस्लिम कोई मुस्लिम थोड़े, ये विदेश से थोड़े आए हैं, इनके पुरखे, इनके दादा के परदादा के परदादा के परदादा सब हिंदू ही हैं। और आज ये हमारे ऊपर ही ये सत्य को जानते हुए भी सबसे ज़्यादा अमानवीयता का व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। तो वक्त आ गया है, अब सनातन जो स्वीकार करे वो भारत में रहेगा, अन्यथा भारत छोड़े। जय मातृभूमि, जय भारत।